तो नमस्कार, मेरा नाम विंध्या मालवी। आपको ये वीडियो ज़रा देर से मिल रही होगी। ये मामला काफ़ी दिन पहले से तूल पकड़े हुए है। लेकिन मुझे पता है, भारत में पक्षपाती लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आपका एक लड़की होना, आपका एक हिंदू होना, आपका एक अमुक बिरादरी से होना, एक अमुक जगह से होना, और तब आप यदि किसी पक्ष पर टिप्पणी करते हैं, किसी बात पे अपनी राय रखते हैं, तो आप सो कॉल्ड उस धर्म के, उस पक्ष के, या ये मान लिए जाएंगे कि आप तथाकथित फला समुदाय से हैं ना, इस वजह से आपने ये टिप्पणी की, इस वजह से आपने सामने वाले का बीच बचाव किया। ये एक बड़ा रीजन था मेरे वेट करने का। मैं वेट करती रही कि शायद कुछ निर्णय आ जाए, शायद कुछ ऐसा हो जाए कि ये टॉपिक वीडियो के लिए ना रखना पड़े, क्योंकि ये पीछे का सच बताने की जो मेरी सीक्वेंस थी वो यहाँ थोड़ी सी भंग हो रही है। तो शुरू करते हैं अपने आज के इस थोड़े हटके लिए गए टॉपिक, जो आप बहुत ज्वलंत मुद्दा के रूप में सुन रहे होंगे, शर्मिष्ठा की कहानी। जी हाँ, शर्मिष्ठा पनोली, जैसा कि आप जान रहे होंगे, पुणे की लॉ कॉलेज की एक स्टूडेंट जो कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए अपनी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, और उस पर वो बोलते एक धर्म विशेष यानी कि मुस्लिम संप्रदाय के पैगंबर साहब तक बोलती चली जाती है। हालांकि इसके लिए उसने माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उसको कश्मीर में फैले आतंकवाद को टारगेट करना उसका लक्ष्य रहा था। वो माफ़ी मांगती है और वो ऐसा कहती है कि ऐसी गलती उससे दोबारा नहीं होगी। हालांकि उसको रीट्वीट करना, उसको आग में घी डालने का काम हमारे सोशल मीडिया के बाकी इन्फ्लुएंसर ने और पत्रकारों ने बखूबी कर दिया। लेकिन बात यहाँ आती है, जैसा कि आपने थंबनेल से देखा होगा, क्या भारत में केवल न्याय की मूर्ति बदली है, या न्याय भी? क्या न्याय का तरीका वही है? क्या वाकई न्याय की देवी को दोनों आंखों से अब दिखाई देता है? अब वो बिना देखे, आंख बंद किए तोलने की अपनी घटना को, अपने प्रक्रिया को भूल चुकी है। अब वो देखती, महसूस करती, समझती भी है। तो जवाब है इसका नहीं, अभी भी प्रक्रिया वही है। आपको ये जान के बड़ी अचंभे की फीलिंग आएगी कि एक 22 साल की लड़की जो लॉ कॉलेज की स्टूडेंट है, वो अपने मनोभाव को लेके या जिस भी वजह से, चलो उसने गलती कर दी, हाँ, उसने खुलेआम माफी मांग ली, ये कह दिया कि भाई अब ये गलती ऐसी नहीं होगी। बंगाल से लेके गुड़गांव 1500 किलोमीटर की दूरी करके वहां की राज्य पुलिस आती है, उसको घसीटते हुए गिरफ्तार करती है और लेके जाती है। हालांकि उसने गलती करी, किसी भी धर्म विशेष के बारे में बोलना उचित नहीं है, क्योंकि देखो, मेरा मानना यह है कि धर्म आपके निजी जीवन, निजी विचारों तक सीमित रहे तो बढ़िया है। आप किसी और बिरादरी से हो, आप अपने धर्म को निभाओ, वो एक डेली रूटीन होना चाहिए। धर्म नहाया, अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने धर्म से संबंधित देवता, आराध्य, ईश्वर, प्रकृति, ब्रह्मांड, अल्लाह, किसी को भी आपने पूजा करी, आप आगे का जीवन शुरू कर दिए। लेकिन वो किसी की लाइन है ना कि फालतू की बहस, फालतू की अक्ल मुझ में थी ही नहीं, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं। तो मेरा पर्टिकुलर यही मानना है। अब आप इसको धर्मनिरपेक्ष कह दें या आप जो भी कह दें, धर्म मेरा मुझसे रिलेटेड है, मेरी अपनी स्वतंत्रता है, मैं किस धर्म संप्रदाय को मानती हूँ। मेरा यही मानना है कि आपकी भी यही स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आप अपने संप्रदाय को माने। धर्म की परिभाषा यहीं आके समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, धर्म अब बन गया है वोट बैंक की राजनीति। 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके एक 22 साल की लड़की को यूं गिरफ्तार किया गया जैसे कि उसने आतंकवादियों का कोई काम कर दिया हो, उसके अलावा कोई गुनहगार हो ही ना पूरे देश में। क्या बंगाल पुलिस बाकी समयों पर निष्पक्ष रही? क्या उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद जैसी जगहों पे हाई कोर्ट से फटकार सुनने वाली राज्य पुलिस दोनों आंखों से देख रही है? क्या वो समान न्याय कर रही है? क्या संयोनी घोष जिन्होंने हिंदू धर्म के भगवान शिव पे, शिवलिंग पे विवाद किया, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? क्या एक
प्रोफेसर की इसी तरह गिरफ्तारी की गई, लेकिन एमपी के एक मंत्री की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी? क्या यही न्याय है? यही सुप्रीम कोर्ट है? दूसरे किसी धर्म की बात हो, ऐसे समझिए, ये किसी मुस्लिम या हिंदू धर्म की बात नहीं है। आप वो समझिए जो सरकारें, जो नेता कर रहे हैं। अगर आपके राज्य में मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी तो आपका नेता मुसलमानों के लिए जान देने को तैयार होगा। आपके राज्य में हिंदुओं की आबादी ज्यादा होगी तो वो हिंदुओं के लिए जान देने को तैयार होगा, क्योंकि वो आप उसके वोट बैंक हो। आपसे उसको कोई लेना देना नहीं है। आप लड़ मर रहे हो आपस में, वो साथ में बैठ के विस्की और साथ में बैठ के चाय और ये पार्टियां मना रहे हैं आपस में। आप लड़ मर रहे हो इसके लिए। एक 22 साल की लड़की जिसको सर तन से जुदा करने की, रेप करने की, मार डालने की धमकी मिल रही है, क्या ये धमकी गुनाह नहीं है? क्या इस सोशल मीडिया के थ्रू ही तो ये गुनाह किए जा रहे हैं? सोशल मीडिया को बेस बना के अगर एक लड़की को इस कदर प्रताड़ित किया जा रहा है, ये एक लड़की होने, एक हिंदू होने के नाते मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रही हूँ। क्या भारत के नागरिक होने के नाते आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है? बंगाल में एक पर्टिकुलर समुदाय ज्यादा है तो ये राजनीति करके आने वाले चुनाव में एक पक्का वोट बैंक फिक्स होने जा रहा है, तो उसके लिए सरकार हम दिल दे चुके सनम कर रही है। और बाकी समुदाय जो डेली पिट रहा है, डेली हिंसा हो रही है जिसके साथ, उसके साथ हम आपके हैं कौन? चलो पर्टिकुलर राज्य की सरकार नहीं बोल रही है, न्याय की देवी सुप्रीम कोर्ट में है। क्या हमारे न्यायालय भी इस हिसाब से चलेगी? मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोगों तक जाएगी, और ना ही इस वीडियो का ये ध्येय है कि आप ये सोचें कि मैं शर्मिष्ठा, चूंकि एक लड़की है उसके लिए बोल रही है, या पर्टिकुलर समुदाय से आ रही है उसके लिए बोल रही है। मैं ये चाह रही हूं कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई घटना होती है, आप उसका शिकार ना बने। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि आप वोट ना दें, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि बाहर आग लगी हो तो आप बैठ के आराम से चाय पी रहे हो, कहें कि अरे ये हमारी बात नहीं है, लड़ने मरने के लिए ये है। आपका काम ये होना चाहिए कि आप मेरी तरह बाकियों को समझाएं। अगर आपकी वजह से एक व्यक्ति समझ जाता है तो शायद 10,000 की जान बच सकती है। ये वोट बैंक की राजनीति सरकार को करने दे। कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन यादव, कौन हरिजन, ये सरकार ही करें तो अच्छा है। हमें इसको रोकना है, इसके सपोर्ट में नहीं उतरना है। क्या मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़े लिखे होने के बाद इस चीज को नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये राजनीति उनके पक्ष में नहीं की जा रही है, ये वोट पाने के लिए है, वो वोट जिससे आपका भी कोई भला नहीं करेगी सरकार, वो किसी भी राज्य की हो, वो अपने गद्दी को मेंटेन किए हुए है। आप फालतू का मोहरा बनाए जा रहे हैं। सोचिएगा जरा इस केस पे, क्या शर्मिष्ठा को दी गई धमकी देश की बाकी लड़कियों के लिए खतरा नहीं है? क्या संयोनी घोष जैसे लोगों के खिलाफ ये मामला नहीं होना चाहिए था? एक विवादित बयान पे अगर एक अली मोहम्मद जैसे प्रोफेसर को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो प्रोफेसर है, जिसका दायित्व तो एक सांसद से तो कम ही है, क्या एक सांसद की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, जो देश के इतनी बड़ी पद पे और इतना बड़ा काम करने वाली हमारी सोफिया पे इतना विवादित बयान जिसने दिया था? नहीं होना चाहिए ऐसा। वो एक लाइन है ना कि रगों में बहते रहने के लिए कि हम नहीं कायल, जो आंखों से न टपके तो वो लहू कैसा। तो रगों में जो आपके दौड़ रहा है वो ठीक है, लेकिन क्या इतना गुस्सा आपको नहीं आ रहा है तत्कालीन सरकारों पे, तत्कालीन न्याय व्यवस्था पे, कि आपका वो रगों में बहने वाला खून आपकी आंखों में दिख जाए? क्या एक ट्वीट ऐसा हो जाए कि न्याय व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए? आरक्षण मिले ना मिले, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, लाखों ट्वीट भरे पड़े हैं इस पे। सोचिएगा, अगर शर्मिष्ठा की कहानी दोबारा दोहराई गई तो ये न्याय व्यवस्था और सरकार की नहीं, अब ये भारत की जनता की हार होगी। क्योंकि शर्मिष्ठा किसी बिरादरी, किसी संप्रदाय से नहीं आ रही है, एक भारत की नागरिक है।
जिसको सजा तो मिल रही है, लेकिन उसको मिलने वाली सजा इसलिए तकलीफदेह है क्योंकि उसकी गलती की तुलना में बड़ी गलतियां करने वाले बड़े पद पे बैठे लोग आज भी चाय की कॉफी हाथ में लेके आराम से उसी कुर्सी पे बैठ के अपनी राय दे रहे हैं और हम उनको वोट दे रहे हैं। सोचिएगा, अगर आपके दिमाग में भी ये बात आता हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जितने लोगों तक ये बात पहुंचेगी उतने जल्दी भारत की जनता जागेगी। नमस्कार।